तो दोस्तों डे 2 को कंटिन्यू करते हैं हम सब्जेक्ट पढ़ लिए, वर्ब पढ़ लिए, ऑब्जेक्ट पढ़ लिए। हमने पढ़ा था सब्जेक्ट जो वाक्य में काम करे वो सब्जेक्ट हो जाएगा और जो काम हो रहा है वो वर्ब हो जाएगा और जो इस काम का जिस पे फल पड़ रहा हो, जैसे सीता गाना गा रही है तो गाना गा रही है सीता, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब इसको इंग्लिश में देखते हैं हम। किसी भी अंग्रेजी सेंटेंस का जो बेसिक है ना, वो बस यही है, यही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। ये स्ट्रक्चर ही जो है इंग्लिश का बेसिक है। अगर आपको सब्जेक्ट लगाना आ गया, वर्ब लगाना आ गया और ऑब्जेक्ट को प्लेस करना आ गया, तो बाकी सारा चीज़ रेस्ट आप उसको लास्ट में लगा दें या पहले लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। ठीक है, मेनली जो फ़र्क पड़ता है वो इन 3 चीज़ों से पड़ता है और बेसिकली ये 2 सब्जेक्ट और वर्ब से। तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब है और इसको सही तरीके से प्लेस करना आ गया, मतलब आपने अंग्रेज़ी को आधा परसेंट, और ये आधा नहीं, मतलब आपने 50% अंग्रेज़ी आपकी आ गई। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर आपको हमेशा याद रखना है। सब्जेक्ट देन प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट चीज़ मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। अब इस सेंटेंस को देखिए, मैं रोज़ शाम को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाता हूँ। अब इतना लंबा सेंटेंस है, लेकिन बहुत ही ईजी इसका ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं। बस इसमें भी आपको वही चीज़ देखना है, कहाँ सब्जेक्ट लगेगा, कहाँ वर्ब लगेगा, कहाँ ऑब्जेक्ट लगेगा और कहाँ रेस्ट होगा। यही एक फार्मूला है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। अगर इस फार्मूला को आपने याद रख लिया तो अंग्रेजी बहुत सिंपल है। अब जैसे यहाँ देखिए, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आई, सब्जेक्ट हो गया, हम आई लगा दिए। अब इसके बाद हम वर्ब ढूंढेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब है, तो हम यहाँ पे वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब कहाँ पे, तो मैं जो हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे मैं जाता हूँ, आई गो। ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है, अब हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ठीक है, कि मैं जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है, जाने का किसी पे फर्क पड़ रहा नहीं है, तो यहाँ पे सीधा रेस्ट हो जाएगा। तो मैं जाता हूँ, तो कहाँ जाता हूँ, लाइब्रेरी, तो यहाँ लिख दूंगा आई गो टू लाइब्रेरी। ठीक है, आई गो टू लाइब्रेरी, किसी को आप कहीं भी डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई गो टू लाइब्रेरी डेली, रोज़ को आप डाल दो, यहाँ डालो, लास्ट में डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेली, आई गो टू लाइब्रेरी डेली। अब क्या होगा, पढ़ने के लिए, जैसे ही यहाँ पे कोई भी वर्ब में आपको सेंटेंस में दिख जाए, ने के लिए, ना के लिए या पढ़ना, तो वो हमारा जो है एक बहुत ही सिंपल हो जाता है। उसको बस टू लगा के हम उसका जो वर्ब है वो लिख देते हैं, आई गो टू लाइब्रेरी डेली टू रीड। ठीक है, यहाँ पढ़ना का इंग्लिश रीड होगा, तो बस क्या हो जाएगा, टू रीड, इसको उठा के डाल देंगे। ठीक है, तो आई गो टू लाइब्रेरी डेली टू रीड। ठीक है, या आप इसको टू रीड को यहाँ भी डाल सकते हैं, आई गो टू लाइब्रेरी, आई गो टू लाइब्रेरी, ठीक है, टू रीड। ठीक है, आई गो टू लाइब्रेरी डेली टू रीड, यहीं पे ज़्यादा अच्छा सूट कर रहा है, तो आप इसको यहीं पे रखें कि आई गो टू लाइब्रेरी डेली टू रीड। ठीक है, टू रीड समथिंग, कुछ भी आप यहाँ डाल सकते हैं, बुक्स वगैरह, जो भी है, कॉमिक, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छे अच्छे बुक्स होते हैं उसको पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी। तो बहुत ही सिंपल आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, वर्ब हो जाता है, उसके बाद आप उसको अपने अनुसार जो है आप रेस्ट जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगेगा सुनने में। तो यही एक फार्मूला है। जो मैं आपको एक नया चीज़ बताने वाला था वो ये, कि जैसे ही वाक्य में कहीं भी मिले पढ़ने के लिए, या सिर्फ मैं खेलना पसंद करता हूँ, तो जैसे मैं खेलना पसंद करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, खेलना। तो जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, एक मिनट, मैं खेलना या पढ़ना पसंद करता हूँ, तो सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, खेलना आ गया, तो जैसे ही ट्रांसलेशन बनाएंगे ना, तो हम उसमें लिख देंगे टू प्ले। ठीक है, या टू रीड। ये
आपको बस करना है। जैसे इसका आप ट्रांसलेशन बनाएंगे, मैं खेलना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू रीड या टू प्ले, जो भी है। तो दिस इज़ दी सार ऑफ इंग्लिश। आपको कुछ नहीं करना है, बस यही करना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है। अब हम आगे एक्सरसाइजेज में देखेंगे, चैप्टर्स में देखेंगे कि कैसे हम आगे इंग्लिश को अपना जो है ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करते हैं। ये बुक मेरे पास है बेसिकली, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक इंग्लिश की बुक है, ट्रांसलेशन की बुक है, जो आप रेफ़र कर सकते हैं, या आप ऑक्सफोर्ड का भी रेफ़र कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है टू बी वर्ब का यूज़ करने के लिए। वर्ब जो है यहाँ पे, इसका मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब होता है। तो यहाँ जो वर्ब है, तो वर्ब का यूज़ करने के लिए बताया कि कैसे यूज़ करते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में इज एम आर हो जाता है, पास्ट टेंस में वॉज वर्ड होता है, फ्यूचर टेंस में सेल बी विल बी होता है, और पास्ट पार्टिसिपल में बीन होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग होता है। लाइकवाइज आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप इसको पढ़िए, और आपको कुछ जो डाउट हो वो मेरे को आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहाँ हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, यहाँ पे बताया गया बहुत ही अच्छी तरीके से कि फर्स्ट पर्सन, जो हमने कल डिस्कशन किया था उसमें बताया था कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई होगा, प्लुरल में वी होगा, सिंगुलर के साथ आई के साथ एम लगेगा, वी के साथ आर लगेगा। ये आपको 2-3 बार आप जब इसका प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा, और यही चलता है इंग्लिश में। इतना ही है, कुछ नहीं है इंग्लिश। ठीक है, तो सेकंड पर्सन में यू के साथ आर होता है, और थर्ड पर्सन में इज होता है, और अगर